हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, इस समय गर्मी तो बहुत पड़ रही है क्योंकि बहुत उमस है, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो करनी ही है यदि आपको सफलता पानी है। फ्रेंड्स, मैं पुजारी यार आप सभी का सोशियोलॉजी की क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो मैं एक क्लास लेके आता हूँ आप लोगों के बीच सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र विषय से प्रश्नोत्तरों की ये महत्वपूर्ण श्रृंखला होती है जो एग्ज़ाम आप पैटर्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और यूपीएससी इत्यादि एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये जो आपकी प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला आप सबके लिए लेकर आता हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स। ये जो प्रश्नोत्तर हैं ये कुछ एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं पूर्व एग्ज़ामों में आपके, और कुछ मैं नए प्रश्नों को ऐड करके लेके आता हूं जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना होती है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होती है। और फ्रेंड्स, आप सभी का फिर पुनः एक बार सोशियोलॉजी की अर्थात समाजशास्त्र की क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आइए आप सभी का क्लास का स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या कह रहा है। जो है ये प्रश्न उत्तर नंबर 1 है फ्रेंड्स आप सबके लिए। किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। ये कह रहा है प्रश्न, आप ध्यान से दीजिएगा, ध्यान देके। ये रिपीटेड प्रश्न है, ये प्रश्न जो आपका है पूछा जा चुका है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो प्रश्न है, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, इसका अध्ययन की शुरुआत हुई। तो आपका ऑप्शन ए है बम्बई विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है मैसूर विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है लखनऊ विश्वविद्यालय। ये प्रश्न देखिए आपका, ध्यान दीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश पीजीटी में 2021 में, राजस्थान पी जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर में 2018 में, और आपका उत्तर प्रदेश जीआईसी लेक्चर में 2017 में, और उत्तर प्रदेश फिर जो है आपके जीआईसी लेक्चर 2015 में। ये लगातार पूछा गया प्रश्न है घुमा फिरा के, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। और ये कॉमन प्रश्न है, यदि आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं इसका आंसर आपको अवश्य आना चाहिए। जो है कह रहा किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, तो आपका ऑप्शन ये है बम्बई विश्वविद्यालय। तो यहाँ भी शुरुआत हुई थी आपका बम्बई विश्वविद्यालय में। मैं आपको बता दूँ सन 1914 में शुरुआत हुई थी। कब? ये बम्बई विश्वविद्यालय में सन 1914 में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी। और आपका ये जो ये लखनऊ विश्वविद्यालय है, ऑप्शन डी, ये बम्बई हो गया, ऑप्शन डी लखनऊ विश्वविद्यालय है। यहाँ पर समाजशास्त्र की शुरुआत आपका सन 1921 में हुई थी। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, 1921 में हुई थी, क्योंकि ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इस प्रकार जो है आप जान लीजिए आपका विश्व जो है मुंबई विश्वविद्यालय में इसका अध्ययन 1914 में प्रारंभ हुआ, और सन 1919 में आपके जो ये ब्रिटिश समाजशास्त्री थे, एक क्या नाम था इनका, ध्यान दीजिए आप लोग, प्रोफेसर पैट्रिक गिड्स जो है, पैट्रिक गिड्स जो हैं, ये इनकी अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई आपका। और 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की गई। 1917 में ये आपका जो ऑप्शन बी है, ये ध्यान दीजिए, 1917 कोलकाता विश्वविद्यालय, यहाँ पे 1917 में शुरुआत किया गया था आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब आप लोग तो जान ही गए होंगे, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बम्बई विश्वविद्यालय। ये आपका ऑप्शन ए है, बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शुरुआत किया गया था। आइए देखते हैं अब आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर ये 2 क्या कह रहा आप सबके लिए, प्रश्न उत्तर नंबर 2 ये कह रहा आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्वान समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। क्या करा, समाजशास्त्र का कौन सा विद्वान ऐसा है
जो आपके ये शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है कह रहा। तो आपके ऑप्शन ए है टॉम बोटोमोर है, ऑप्शन बी हर्बर्ट ब्लूमर, ऑप्शन सी जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ऑप्शन डी है बर्गेस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्नोत्तर नंबर 2 का। आप ध्यान दीजिए, कह रहा कौन सा नहीं है, बाकी 3 इसमें से सही है। तो आपका ऑप्शन ये जो है, ऑप्शन ये टॉम बोटोमोर महोदय जो हैं ये आपके शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। बाकी आपके ये जो हैं हर्बर्ट ब्लूमर और ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ये बर्गेस, ये सब जो है शिकागो स्कूल से संबंधित है। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न उत्तर नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, ये 3 नंबर प्रश्न ये कह रहा है उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। इसमें भी कह रहा है उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो ऑप्शन ए दे रहा है भौतिक संस्कृति पर बल होता है, ऑप्शन बी दे रहा है जन संस्कृति पर बल होता है, ऑप्शन सी दे रहा है समानता और राजनीतिक शक्ति के विश्लेषण हेतु नए उपागम, ऑप्शन डी दे रहा है आपका अधिकांशतः पूंजीवादी समाजों में इसका उद्भव होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा, क्योंकि कह रहा है कि उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कह रहा है समानता और राजनीतिक शक्ति के विश्लेषण हेतु जो है नए उपागम, ये उपभोग के समाजशास्त्र के संबंधित नहीं है। और आपका ये जो है ऑप्शन ए है भौतिक संस्कृति पर बल होता है, ऑप्शन बी है जन संस्कृति पर बल होता है, ऑप्शन डी आपका ये है अधिकांशतः पूंजीवादी समाजों में इसका उद्भव होता है। ये उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में सही है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न नंबर 4 आप सभी के लिए क्या कह रहा, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्वान जो फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है। कौन सा स्कूल कह रहा है, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल है आपका, इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन ए टॉम बोटोमोर, ऑप्शन बी E.W. बर्गेस, ऑप्शन डी जुगर हैबरमास, ऑप्शन डी दे रहा है एलन टूरेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी 4 नंबर का आंसर बताइएगा। तो इसका जो आपके क्या नाम है E.W. बर्गेस हैं, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी आपके जो है शिकागो, ये अमेरिका बर्गेस जो अमेरिका में समाजशास्त्र शिकागो संप्रदाय से संबंध रहे हैं। आपके बर्गेस कहाँ से, अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और पार्क से मिलकर इन्होंने नगर का अध्ययन और क्लिफोर्ड जो है का साथ बाल अपराध शोध कार्य किया है। बाल अपराध पर इन्होंने शोध कार्य किया है किसके साथ मिलकर, क्लिफोर्ड जो समाजशास्त्री हैं इन्हीं के साथ मिलकर आपके पार्क बर्गेस शोध कार्य कर रखा है। तो इसमें जो है ये नहीं सही, बाकी आपके जो है ये जो ए हो गया और सी और डी ये सही है, यही एक नहीं संबंधित है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 ये कह रहा है 5 नंबर प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन कराया है, तो आप उसके हिसाब से आंसर समझ गए होंगे। आपका ऑप्शन ए दे रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी दे रहा है बनारस विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी लखनऊ विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को पता पहले से हो गया होगा, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। ये ऑप्शन डी, क्योंकि ये इसलिए दोबारा रिपीट करके प्रश्न है, क्योंकि ये देखिए प्रश्न काफ़ी बार ये 21 यूपी पीजीटी जो 21 और 2000 में और राजस्थान में 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और इसकी स्थापना लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के साथ जो है इसकी मान्यता प्राप्त हुई। किसकी, समाजशास्त्र विषय की, उसी के विभाग में इसके अध्यक्ष जो पहले अध्यक्ष थे आपके
डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी थे समाजशास्त्र विभाग के। आप ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 ये कह रहा है आपका, यह कथन किसका है कि समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। यह कथन किसका है, ये इसकी अवधारणा ये पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए है रॉबर्ट बीरस्टिट, ऑप्शन बी है मॉरिस गिन्सबर्ग, ऑप्शन डी है टॉम बोटोमोर, ऑप्शन डी है मैकावरियम पेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। ये छठा नंबर है, इसे 5 का दूसरा कर दिया गया है। ये प्रश्न छठा नंबर के आएगा, क्योंकि आपका ये जो ऑप्शन है आप इसका आंसर जान गए होंगे। ऑप्शन सी टॉम जो है, ये टॉम बोटोमोर जो है, यही कह रहे हैं कि समाजशास्त्र की पूर्व इतिहास जो है आपका 100 वर्षों में रखा जा सकता है, और 1750 से और आपका 1850 तक ये मानते हैं। इनका कथन टर्म जो है आपके टॉम बोटोमोर हैं। बोटोमोर जो है सामाजिक वैज्ञानिक, प्रकृति के विरुद्ध सबसे सबल तर्कवादी हैं। ये विज्ञान जो है आपके टॉम बोटोमोर, इनका कथन है कि यह विज्ञान प्राकृतिक नियमों से मिलती जुलती चीज़ उत्पन्न नहीं कर सकती। ये इनकी अवधारणा है टॉम बोटोमोर की। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है। कह रहा है, आप ध्यान दीजिए प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है, मतलब बाकी सब सही होंगे, 3 एक गलत है। तो कौन सा युग्म गलत है, आप ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है ज्ञान का समाजशास्त्र कार्ल मैनहीन, धर्म का समाजशास्त्र एच गर्थ, औद्योगिक समाजशास्त्र एल्टन मेयो, ग्रामीण समाजशास्त्र FW टेलर। कह रहा है इसमें से कौन सा एक युग्म गलत है। तो आपका ऑप्शन डी ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी ग्रामीण समाजशास्त्र, ये FW टेलर का नहीं है। ये आपका जो है बाकी ये जो 3 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बी सी, ये 3 सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपका उत्तराखंड में जो है लेक्चर और PCS दोनों में पूछा जा चुका है 2020 में, ये प्रश्न आपका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, ये आपका 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कथन ए है, यानी कारण कथन है। आप ध्यान दीजिएगा, कथन ए है, कह रहा समाजशास्त्र समाज इसकी संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ऑप्शन ये आपका जो है कथन था, ये कथन ए था। और कारण आर जो क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिए, कारण आर कह रहा है समाजशास्त्र सामाजिक अंतरक्रियाओं, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक व्यवहार से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका दे रहा, ऑप्शन ए कह रहा ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, और ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कह रहा ए सही आर गलत कह रहा, आर सही ए गलत कह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा, क्योंकि आपका जो ये कथन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये कथन कह रहा है कि समाजशास्त्र समाज इसकी संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। और कारण कह रहा है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक व्यवहार से संबंधित है। तो इस हिसाब से आप देखिएगा, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक व्यवहार से संबंधित है, क्योंकि समाजशास्त्र समाज इसकी संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है या वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इस हिसाब से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 8 आपका ये क्या कह रहा है, 8 नंबर प्रश्न आपका, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, नहीं तो आपको दिख नहीं पाएगा ये प्रश्न। अब ये आपका दिखेगा, ये आपका हो गया। अब आपका ये सही है, अब ये दिखेगा।
निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित कर रखा है? क्या करा? निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित कर रखा है? तो आपका जो ये 5 श्रेणी दे रखा है, क्या क्या दे रखा है? ऑप्शन ये 1 नंबर प्रत्यक्षवादी साम्यवाद, ऑप्शन डी संघर्ष सिद्धांत, ऑप्शन नहीं फ्रेंड्स, ये आपका श्रेणी क्रम श्रेणी दे रहा है। 1 नंबर प्रत्यक्षवादी साम्यवाद है, और 2 नंबर संघर्ष सिद्धांत है, 3 नंबर है स्वरूपात्मक सिद्धांत है, 4 नंबर सामाजिक व्यवहार और 5 नंबर समाजशास्त्री प्रकारवाद। इस जो ये 5 नंबर 5 श्रेणी दिया श्रृंखला है, कह रहा है कि ये किस समाजशास्त्री से जो है इस 5 सिद्धांतों को विभाजित कर रखा दे रखा है। तो आपका जो विकल्प दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है रॉबर्ट किंगमर्टन कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा कोहेन, ऑप्शन सी कह रहा डॉन मार्टिनडेल, ऑप्शन डी कह रहा वेगनर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा आंसर सही है आप सब बताइएगा 8 नंबर प्रश्न का। तो इसका आपका ये आज जो ऑप्शन सी है डॉन मार्टिनडेल ये सही आंसर है आपका, क्योंकि डॉन मार्टिनडेल ने जो है ये समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को 5 श्रेणियों में विभाजित कर रखा है। ये आपको बता ही दिया हमने। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 9 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? ये 9 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है? मतलब कौन सा विकल्प समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है कह रहा है। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा सामान्य और विशिष्ट, ऑप्शन बी कह रहा विशिष्ट और समन्वयात्मक, ऑप्शन सी कह रहा सामान्य और विशेष, ऑप्शन डी कह रहा साधारण और विशेष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए, आप सब भी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ये विशिष्ट और समन्वयात्मक, क्योंकि कह रहा निम्न में से कौन सा विकल्प समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है। तो आपका विशिष्ट और समन्वयात्मक ये समाजशास्त्र के विषय से संबंधित है, बाकी नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए इसका थोड़ा सा जो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित है ये प्रश्न, ये मुख्यतः इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक स्वरूपात्मक अथवा इसको विशिष्ट संप्रदाय, यानी स्वरूपात्मक अथवा विशिष्ट एक ही चीज़ हो गया कहा गया, और दूसरा का जो आपका समन्वयात्मक संप्रदाय है के तहत है। तो विशिष्ट संप्रदाय के जो आपके समर्थक रहे हैं, वैचारिक रहे हैं आपके, इसके संस्थापक जो हैं विशिष्ट स्वरूपात्मक अथवा विशिष्ट संप्रदाय के संस्थापक कौन रहे हैं? अब ये जान लीजिए, जॉर्ज सिमेल हैं इसके संस्थापक, इसको नोट कर लीजिएगा आप, और उम्मीद करता हूँ कापी पेन लेके ही बैठे होंगे क्लास की शुरुआत में। जॉर्ज सिमेल हैं इसके संस्थापक, और बिरकान और वानिज, मैक्स वेबर, टानिज इत्यादि समाजशास्त्री आपके हैं। और जो आपका दूसरा मैंने बताया समन्वयात्मक संप्रदाय, तो इसके जो प्रमुख समर्थक रहे हैं आपके समन्वयात्मक के, ये आपके सोरोकिन हैं इसके संस्थापक समन्वयात्मक के, और दुर्खीम हाबाउस और गिन्सबर्ग हैं। ये लोग समाजशास्त्र के एक समान विज्ञान मानते हैं। कौन? दुर्खीम हाबाउस गिन्सबर्ग, ये लोग समाजशास्त्र को समान विज्ञान के रूप में देखते हैं, और विशिष्ट समाजशास्त्र विशिष्ट रूप से जो देखते हैं आपके जॉर्ज सिमेल, बिरकांत, वानविज, मैक्स वेबर, टानिज इत्यादि हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में संभवतः पूछा जाने वाला प्रश्न है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 10 ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक समुदाय से संबंधित नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन बी एल.टी. हाबाउस, ऑप्शन सी दे रहा फर्डिनेंड टाउनिज, ऑप्शन डी दे रहा वानविज। ये टाउनिज और वानविज ऑप्शन सी डी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर 10 का आंसर जो आपका है ये हो जाएंगे एल.टी. हाबाउस, ऑप्शन बी इसका है आंसर। ये एल.टी. हाबाउस महोदय हैं आपके,
क्या रहा, कह रहा समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो ये आपके एल.टी. हॉबहाउस है, क्योंकि ये समान विज्ञान से आपसे संबंधित हैं एल.टी. हॉबहाउस। और ये आपके जो जॉर्ज सिमेल थे, आप अभी मैंने पीछे बताया है कि ये विशिष्ट विज्ञान से संबंधित थे। ये कौन, ये जॉर्ज सिमेल आपके, और ये एप्टानीज और वान वीज ये विशिष्ट विज्ञान से थे, और एल.टी. हॉबहाउस ये समान विज्ञान से। अभी ये प्रश्न आपका जो है यूपी पीजीटी के 2021 में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लेके आया था आप सभी के बीच। और क्लास तो चल ही रहा है फ्रेंड्स, आप सबके लिए जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और एक कमेंट करके बता दीजिए कि क्लास आप लोगों को कैसी लगती है। और आप शेयर कर देंगे तो इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप लोगों के साथ आपके और मित्रों को प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है आप सबका। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है। तो आपका ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है कोजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का आंसर आप सब बताइए। तो इसके आंसर है आपका जॉर्ज सिमेल। मैंने पीछे बता ही चुका है, स्वरूपात्मक संप्रदाय अभी बता रहा था तो आप देखे होंगे। तो इसका जॉर्ज सिमेल आंसर है। इस हिसाब से आप ये देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 आप सभी के लिए क्या कह रहा है। ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजशास्त्र के विशेषात्मक अर्थात विशिष्टात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो आप अभी जो देखे थे पिछले क्वेश्चन में, ये ऑप्शन दे रहा, ऑप्शन ए टॉनीज, ऑप्शन बी हॉबहाउस, ऑप्शन सी जीन्सबर्ग, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम। तो आप सब इसका आंसर बताइए। कह रहा विशेषात्मक, तो ये आपके जो टॉनीज हैं 12 नंबर, ये प्रश्न का आंसर जो टॉनीज हैं ये स्वरूपात्मक संप्रदाय से क्या कह रहा है, कौन सा समाज के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो ये आपके टॉनीज हो जाएंगे, ये विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। और आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 आप सभी के लिए, प्रश्न उत्तर नंबर 13। फ्रेंड्स आप लोग प्रश्न उत्तर जो है ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, ध्यान से देखिए, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम कब हो जाएं, कब एग्ज़ाम का डेट आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि आपका इधर जो यूपी पीजीटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, और ये जो एग्ज़ाम आपका परीक्षा निरस्त हुआ है यूजीसी नेट जेआरएफ का, ये सब, तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहिएगा, पढ़ाई में लापरवाही मत करिएगा, नहीं तो अचानक एग्ज़ाम आ जाएगा तो यही होगा कि आप पढ़े नहीं, जो है गलती कर दिए। तो ऐसी गलती मत दोहराइए, इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 आपका क्या कह रहा है। ये कह रहा है स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है। कौन सी अवधारणा पूछ रहा है, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है कह रहा है। तो आपका ऑप्शन ए है जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन बी है टॉम बोटामोर, ऑप्शन सी है सोरोकिन, ऑप्शन डी है बोगार्ट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का, आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर आपके जॉर्ज सिमेल महोदय हैं। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए जॉर्ज सिमेल। स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा आपके जॉर्ज सिमेल महोदय ने दे रखा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये सब संभावित प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में। आपका देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा। आपका प्रश्न नंबर 14 कह रहा कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय संबंधित हैं। किससे कह रहा, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय हैं। तो आपका ऑप्शन ए 5 4 3 2 दे रखा है, 5 4 3 2। तो इसमें से क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ऑप्शन डी ये सही आंसर 2 हैं। आपके समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित 2 संप्रदाय माने जाते हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न नंबर ये 15 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा। ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है। क्या कह रहा, कौन समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा राजनीतिक क्रांति, ऑप्शन बी भूमंडलीकरण, ऑप्शन सी प्रबोधन काल, ऑप्शन डी औद्योगिक क्रांति। ध्यान दीजिएगा, कह रहा नहीं है प्रश्न नंबर 15 का।
तो ये आपका ये ऑप्शन ऐसे आप देख के जान गए होंगे, ये भूमंडलीकरण है, ये बाद की चीज़ है, बाद में आई है आपके शुरुआती दौर में। इस समय भूमंडलीकरण का ही वर्तमान समय चल रहा है। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है ये आंसर इसका है, ऑप्शन बी, क्योंकि ये कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है, तो ये आपका भूमंडलीकरण नहीं है। इसको आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि भूमंडलीकरण समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण नहीं माना जा सकता। इसका उद्भव राजनीतिक क्रांति, प्रबोधन काल, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति आदि प्रमुख क्रांतियों से संबंधित है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर 16 ये कह रहा है, किसने समीरपेट नामक गांव का अध्ययन किया है। आपका ये जो है समीरपेट गांव है, तो इसका अध्ययन किसने किया कह रहा है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है श्यामाचरण दुबे, ऑप्शन सी है गोविंद सदाशिव घुरी, ऑप्शन डी है मैक्सिम मैरियट। तो ये प्रश्न जो है आपका ये पूछा जा चुका है, ये समीरपेट गांव का अध्ययन किसने किया है। तो आपके ये समीरपेट नामक गांव का अध्ययन ये श्यामाचरण दुबे ने किया है, अर्थात सी दुबे ने। इन्होंने इस गांव के सामाजिक संरचना, वहाँ की जीवन शैली, रहन सहन, इतिहासवादी विज्ञान और कल्चर संस्कृति के बारे में पूर्णतः अध्ययन किया है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्यामाचरण दुबे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 17 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा महुआ गांव का अध्ययन किया गया। कौन सा गांव का कह रहा है, महुआ गांव का अध्ययन किया गया। किस विद्वान द्वारा महुआ गांव का अध्ययन किया गया। तो आपका ऑप्शन दिया है ईश्वर प्रसाद देसाई, ऑप्शन बी है डी रॉस, ऑप्शन सी है के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन डी है एम.एस. गोरे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर महुआ गांव का अध्ययन आपका ऑप्शन ए है ईश्वर प्रसाद देसाई ने किया है। आप सभी को संभवतः पता ही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। ये कह रहा है 18 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री द्वारा अरब, इस्लाम, अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया गया है। क्या कह रहा है, मतलब कौन से ऐसे समाजशास्त्री आपके हैं जो अरब का, इस्लाम का, अफ्रीका का, भारत और चीन, जापान के परिवारों का अध्ययन किया है। तो आपका ऑप्शन है A.W.J. गुडे, ऑप्शन बी है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है के.एम. कपाड़िया महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 18। ये आप सब बताइएगा 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपके जो W.J. गुडे महोदय हैं, ये आपके ऑप्शन ए W.J. गुडे महोदय, इन्होंने इन स्थानों का, इन जो है इस्लाम, अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के अरब का अध्ययन कर रखा है। आपके W.J. गुडे महोदय हैं ये। आपका अगला प्रश्न आइए देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 19 ये क्या कह रहा है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से भारतीय समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ना कि समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। समाजशास्त्र के पिता तो आपके अगस्त कामटे महोदय हैं, जान ही रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है आपके भारतीय समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन दे रखा है मशहूर नरसिंह श्रीनिवास, आपका ऑप्शन बी है राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी है श्यामाचरण दुबे, ऑप्शन डी है गोविंद सदाशिव घुरी। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो ये आपके गोविंद सदाशिव घुरी महोदय हैं। ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है हो गया, क्योंकि ये आपका उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारतीय समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके भारत में समाजशास्त्र के प्रथम जो है संगठन और जिसकी स्थापना इन्होंने सन 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के नाम से मुंबई में किया था। तो इसकी प्रेरणा इन्हीं को माना जाता है, इसलिए भारतीय समाजशास्त्र का पिता आपके गोविंद सदाशिव घुरियो को कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि सन 1952 में इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी नामक संस्था
मुंबई में स्थापना किया था। कहाँ किया था? मुंबई में इंडियन सोशियोलॉजिकल 1952 में। सन भी नोट कर लिया, सन 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी नामक संस्था मुंबई में किया था। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 ये कह रहा है आपका 20 नंबर प्रश्न कि सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के मुख्यतः कौन संबंधित हैं? किसके? सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के कौन जो है संबंधित इसे? तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है अक्षय लाल रमन लाल देसाई, यानी कि AR देसाई इनको कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी लुई ड्यूमा, ऑप्शन सी मैक्सवेल मैरियट, ऑप्शन डी मैसूर नरसिंह श्रीनिवास यानी MN श्रीनिवास इन्हीं को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 20 का आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर आपके ये ऑप्शन बी है, लुई ड्यूमा महोदय हैं। ये जो है सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के मुख्यतः संबंधित ये आपके लुई ड्यूमा महोदय हैं। क्योंकि आप देखिएगा सामाजिक परिवर्तन जो है संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से लुई ड्यूमा संबंधित हैं। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ड्यूमा की समझ और मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों से ली गई है। इन्होंने जो अपनी समझ का विकसित किया प्राचीन इतिहास, ये प्राचीन ग्रंथों से इन्होंने इसको लिया है। इसलिए इन्हें हम जो है संज्ञानात्मक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक की श्रेणी में रखते हैं। किसको? आपके लुई ड्यूमा महोदय को। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 21 आपके लिए है। ये कह रहा है किस सामाजिक मानवशास्त्री ने नृवंश विज्ञान शास्त्री भारतविदों और इतिहासकारों के दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए एकल रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है? प्रश्न आप समझ गए हैं। कह रहा किस जो है मानव शास्त्री ने नृवंश विज्ञान शास्त्री भारत विद्वानों और इतिहासकारों के दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए एकल रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है? तो आपका ऑप्शन है ए अक्षय लाल रमन लाल देसाई, ऑप्शन ए आंद्रे बेंते, ऑप्शन सी निर्मल कुमार बोस, ऑप्शन डी है डेविड हार्डी मैन। निर्मल कुमार बोस को फ्रेंड्स जो है इनके बोस कहा जाता है। मैं शॉर्ट नाम भी बता दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कभी कभार पूरा नाम नहीं लिखता है, आप कन्फ्यूजन मत पैदा करिए। जैसे अक्षय लाल रमन लाल देसाई को AR देसाई लिख देता है, आंद्रे बेंते के बेंते लिख देगा, निर्मल कुमार बोस को इनके बोस लिख देगा, डेविड हार्डी मैन को लिख देगा, डी हार्डी मैन लिख के दे देता है। तो आप सब इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपके केवल कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए जो है जो प्रश्न को सेटअप करते हैं, प्रश्न बनाते हैं, वो लोग तो काफ़ी विद्वान ही होते हैं, आप जान ही रहे हैं। आपको उलझाने के लिए ऐसा ये लोग करते ही रहते हैं, लेकिन आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी है निर्मल कुमार बोस। ये ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके सामाजिक मानवशास्त्री निर्मल कुमार बोस नृवंश विज्ञान शास्त्री भारतविद और इतिहासकारों के दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए एकल रूपरेखा के प्रस्तुत करने का प्रयास किया है इन्होंने, आपके ये निर्मल कुमार बोस। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर ये 22 क्या कह रहा है आप सभी का लिए? कह रहा कार्ल पुलानई के अनुसार वह दौर जिसमें आधुनिक समाजों एवं समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये कह रहे हैं ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी महान आंदोलन, ऑप्शन सी महान रूपांतरण, ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति। तो प्रश्न नंबर 22 का कार्ल पुलानई ये जो है, हालांकि ये UP PGT और दिल्ली वगैरह ये अभी नहीं पूछे गए हैं। ये प्रश्न एक बार जो है आपका कार्ल पुलानई हरियाणा PGT में पूछा जा चुका है ये प्रश्न आपका। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ये महान रूपांतरण या महान आंदोलन इसको कहा जाता है, महान रूपांतरण। ये फ्रेंड्स नहीं, ये देखिएगा औद्योगिक क्रांति है, महान आंदोलन है, महान रूपांतरण है, फ्रांसीसी है। तो इसका क्लियर कर ऑप्शन सी है महान रूपांतरण इसका आंसर। आप कन्फ्यूज मत होइएगा, महान रूपांतरण इसका आंसर है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 23 आप सबके लिए ये कह रहा है समाजशास्त्री अगस्ट काम्टे महोदय का विचार था कि समाज विज्ञान इसके सबसे निकटतम है। इसमें कह रहा है किसके समाज विज्ञान किसके समझ जो है सबसे निकटतम है, ये आपके अगस्ट काम्टे महोदय। तो आपका ऑप्शन दे रहा है मानव शास्त्र, ऑप्शन बी दे रहा है जीवन शास्त्र, ऑप्शन सी दे रहा है मनोविज्ञान, ऑप्शन डी दे रहा है आपका
सामाजिक मानव शास्त्र। तो इसका आंसर आप सब अगस्त कामते महोदय को बहुत अच्छे से आसान सा पढ़ रखे होंगे, तो इसलिए आप सभी को इसका आंसर मूलतः पता ही होगा। तो इसका आंसर आपका सामाजिक मानव शास्त्र ऑप्शन डी हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है सामाजिक मानव शास्त्र। आइए आप सबका देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर ये 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका आप सभी के लिए। ये कह रहा है आपका, क्या समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र कला एवं साहित्य से विभेद करता है। प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा क्या समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र कला एवं साहित्य से विभेद करता है। तो आपका ऑप्शन दे रखा है योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन, ऑप्शन बी कह रहा अंतर्बोध अध्ययन, ऑप्शन सी कह रहा परंपरागत एवं सामान्य बुद्धि अध्ययन, ऑप्शन डी कह रहा संवेगात्मक अध्ययन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन, आपका ये आंसर हो जाएगा योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन। ये ऑप्शन ए है। ये सब जो दर्शन शास्त्र कला साहित्य से विभेद करता है आपका योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन। आइए देखते हैं आपका प्रश्न उत्तर नंबर अगला क्या कह रहा है। ये 25 प्रश्न नंबर है। ये कह रहा है प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान की मुख्य शाखाएं हैं। तो क्या है, ऑप्शन ए विज्ञान की, ऑप्शन बी दे रहा विशुद्ध विज्ञान की, ऑप्शन सी कह रहा व्यवहारिक विज्ञान की, ऑप्शन डी कह रहा भूविज्ञान की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर आपका विज्ञान की है। ये ऑप्शन ए विज्ञान की, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक की मुख्य शाखा के तौर पे आपके विज्ञान को ही रखा जाएगा। इसमें प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान मुख्यतः विज्ञान की ही शाखाएं हैं, आप जान ही रहे हैं। और प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत भौतिक जगत या उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये भौतिक जगत का जो है प्राकृतिक विज्ञान से, जबकि सामाजिक विज्ञान जो है ये आपका मानवीय ह्यूमन नेचर यानी मानवीय क्रियाओं, समाज और सामाजिक घटनाओं के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा विज्ञान की। आइए देखते हैं आपका ऑप्शन ये प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा है किस विद्वान द्वारा यह सुझाव दिया गया कि समाजशास्त्र की जगह इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये कह रहा है कौन से विद्वान हैं जिन्होंने सुझाव दिया है कि समाजशास्त्र की जगह जो है इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। इथोलॉजी शब्द का ये समाजशास्त्र की जगह। तो ऑप्शन ए दिया है जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन बी दिया है टॉम बोटोमोर, ऑप्शन सी ओडम, ऑप्शन डी लिस्टर वार्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने की बात कौन कर रहे हैं आप बताइएगा इसका आंसर। तो आपके ये ऑप्शन ए है जॉन स्टुअर्ट मिल जो हैं महोदय, ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने इन्हीं की अवधारणा ये कहते हैं समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए आपके, क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस सोशियोलॉजी शब्द के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयोग की बात कही है, क्योंकि ये दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है, इनका कहना है। ये भी पूछता है आप जॉन स्टुअर्ट मिल के कि समाजशास्त्र जो है दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है, अर्थात दो भिन्न भाषाओं से मिलकर ये बना है जो है, ये इनका अपना मानना है आपके जॉन स्टुअर्ट मिल की। ये प्रश्न पूछा जा चुका है या आने की संभावना है, ये ध्यान दीजिएगा कि दो अवैध भाषाओं की संतान किसे कहा जाता है, किसने कहा है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 27 नंबर क्या कह रहा है आप सबका। कह रहा बीर स्ट्रीट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है। किसके अनुसार, बीर स्ट्रीट के अनुसार कौन सा एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है ये विशुद्ध विज्ञान है, ऑप्शन बी कह रहा है यह एक व्यवहारिक विज्ञान है, ऑप्शन सी कह रहा है यह एक अमूर्त विज्ञान है, ऑप्शन डी कह रहा है यह एक अनुभविक विज्ञान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा 27 नंबर प्रश्न का। तो यह एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि समाज बेस्टिट के अनुसार कौन सा एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है। तो ये आपका यह एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, ऑप्शन
बी इसका आंसर सही हो जाएगा। बाकी यह विशुद्ध विज्ञान यानी शुद्ध रूप से विज्ञान की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि इसका कारण ये क्रमबद्ध अध्ययन करता है, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कल्चर यानी कि हर प्रदेश से ये विशुद्ध विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन करता है। और क्या कह रहा है, ये एक अमूर्त विज्ञान है, ये भी एक जो है सही है आपका, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है आपका, ये ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, केवल आपका ऑप्शन ये नहीं सही है बी। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 28 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ध्यान दीजिए, तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका ये समाजशास्त्र का प्रयोग काल्पनिक विचारों को शामिल करता है। ऑप्शन बी कह रहा है आपका ये कि समाजशास्त्री सामाजिक जीवन के बारे में पहले से जुड़े विचार को अलग रखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि समाजशास्त्री मानव क्रिया के इच्छित और अनिच्छित परिमाणों के बीच अंतर नहीं करते। ऑप्शन डी आपका ये कह रहा है समाजशास्त्र मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन है। तो इसका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कि इसमें से 3 सही है, आपका एक ऑप्शन सही नहीं है। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए जो है आपका सही नहीं है। बाकी आपका ये जो हो गया ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 29 ये आप सबके लिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है किस विद्वान द्वारा यह कहा गया है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। ये की नहीं 21 है बाबू, ये ध्यान दीजिए 21 है। तो सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। ये किसका कथन है, किसकी अवधारणा है? तो आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए स्टुअर्ट चेज है, ऑप्शन बी है कार्ल पियर्सन, ऑप्शन सी बर्नार्ड है, ऑप्शन डी दे रहा है लुंडबर्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का, आप सब बताइएगा। तो ये कार्ल पियर्सन महोदय जो आपके हैं, ऑप्शन बी, ये इन्हीं की अवधारणा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा कहा गया है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है मैकाइवर, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी परेटो, ऑप्शन डी सोरोकिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये किसका जो है अवधारणा, किसकी कथन है 30 नंबर प्रश्न का, आप बताइएगा। तो आपके ये जो है 30 नंबर प्रश्न का ये आपका मैकाइवर जो दिया है ऑप्शन मार्क्स परेटो, ऑप्शन डी ये सोरोकिन महोदय इसका आंसर है आपके, ऑप्शन डी सोरोकिन, जो आपके पैट्रिक सोरोकिन महोदय हैं। इनका कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 31 क्या कह रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा। 31 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। आपका ऑप्शन ए कह रहा है समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, ये ऑप्शन ए कह रहा है आपका। ऑप्शन बी कह रहा है समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, ऑप्शन सी कह रहा है समाजशास्त्र विशिष्ट तकनीक द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, ऑप्शन डी कह रहा है समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कौन सा एक सही है कि समाजशास्त्र किस प्रकार से किसका अध्ययन करता है, जो ये दे रखा है 31 प्रश्न नंबर 31 का आंसर बताइए क्या है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ये ऑप्शन ये समाजशास्त्र जो है कह रहा समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, ये सही आंसर इसका। ये देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है आपका, प्रश्न उत्तर नंबर 32 ये कह रहा है समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है।
32 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है। आपका ऑप्शन ए करा भौतिक, ऑप्शन बी करा सामाजिक, ऑप्शन सी करा गणित, ऑप्शन डी करा प्राकृतिक। तो आप सब बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर का। ये किस प्रकार का समाजशास्त्र विज्ञान है, तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। ये यूपीपीजीटी सन 2011 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये समाजशास्त्र आपका जान ही रहे हैं, समाज का अध्ययन करता है, इसलिए कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आप जान जाएंगे सामाजिक विज्ञान है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन बी सामाजिक विज्ञान है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 33 है आपका। ये कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है कह रहा। ऑप्शन सी कह रहा समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं समन्वयीकरणात्मक विज्ञान है। ऑप्शन डी कह रहा समाजशास्त्र का प्रयोजन समाज सुधार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो इतना कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं। तो इसका आंसर आप सब सही बता देंगे, क्योंकि आपका ऑप्शन सी जो है समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकरण समाज जो है आत्मक विज्ञान है। ये ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा जो आपके ये अर्नाल्ड ग्रीन के अनुसार जो आपके समाजशास्त्री हैं अर्नाल्ड ग्रीन महोदय, ये कहते हैं समाजशास्त्र के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत विज्ञान है। ये अर्नाल्ड ग्रीन महोदय के अनुसार है, आप नोट कर लीजिएगा। और ये इसके बारे में विस्तार पूर्वक से काफ़ी अध्ययन किए हैं। और समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान मानने वाले समाजशास्त्रियों में जो अंतःक्रियाओं का विज्ञान मानते हैं इनके, ये तो मानते हैं आपका समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत विज्ञान है, लेकिन जो अंतःक्रियाओं का विज्ञान मानते हैं इसमें काफ़ी समाजशास्त्री हैं अंतःक्रियाओं को मानने वाले। इसमें आपके ग्लीन एवं ग्लीन हो गए, जिन्सबर्ग हो गए, जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, टालकट पार्सन, सोरोकिन जो है अन्य प्रमुख समाजशास्त्री हैं। जो आपके जिन्सबर्ग हैं ये कहते हैं समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों की और उनकी दशाओं एवं परिणामों का अध्ययन करता है। ये संभावित प्रश्न आने की उम्मीद है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा विस्तार कर दिया। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर ये 34 क्या कह रहा है आप सबके लिए। प्रश्न उत्तर नंबर 34 ये कह रहा कौन सा एक सबसे युवा सामाजिक विज्ञान है। लो, ये तो कह रहा है कौन सा एक सबसे युवा सामाजिक विज्ञान है, यानी कि बुढ़ा भी सामाजिक विज्ञान इस हिसाब से कोई होगा लेकिन जो प्रश्न है हम इसको ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ छोड़ दें। आपका ऑप्शन दिया इतिहास, ऑप्शन बी राजनीति विज्ञान, ऑप्शन सी समाज की, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ये सबसे युवा तो आपका इस समाज की हो जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं समाज में इस समय हम लोग काफ़ी समय से सामाजिक विज्ञान में सबसे नया समाज की जो कि समाज की सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते आ रहे हैं और साइंस वैज्ञानिक रूप से इसी प्रकार जानते हैं कैसे क्या घटनाओं का कारण क्या रहा है। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर ये आप सबके लिए 35 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 35 ये कह रहा है आपका 35 प्रश्न समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में क्या सही है। ये कह रहा समाज विज्ञानों के विकास के बारे में क्या सही है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन ए या अन्य समाज विज्ञानों की जननी है, क्रम से यह सबसे बाद में विकसित हुआ, या अन्य समाज विज्ञानों के साथ प्रारंभ हुआ। अन्य समाज विज्ञानों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, ये ऑप्शन डी कह रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, आप प्रश्न ध्यान देंगे तो पकड़ लेंगे। कह रहा समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में क्या सही है।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्रम से या सबके बाद विकसित हुआ। क्या? क्रम से या सबसे बाद में विकसित हुआ है। ऑप्शन बी ये सही आंसर है आपका जो है समाज विज्ञान सबसे बाद में ही विकसित हुआ। आप देख ही रहे हैं क्योंकि समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र क्रमिक रूप से सबसे बाद में विकसित हुआ। जो आपके अगस्त काम्ट महोदय हैं ये कहते हैं सामाजिक विज्ञानों का संस्करण निम्न प्रकार बताते हैं। आपके अगस्त काम्ट महोदय जो समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं, माने जाते हैं, ये समाजशास्त्र के पिता हैं। ये बताते हैं कि गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, समाजशास्त्र, इसलिए समाजशास्त्र जो है सबसे बाद में विकसित हुआ, इनका मानना है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड आज ये आपका देखते हैं 35 प्रश्नोत्तरों की जो है ही एक श्रृंखला थी जो समाप्त हुआ। एग्ज़ाम आप भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ ये जो प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला है आप सभी को पसंद आई होगी ये क्लास। और क्लास फ्रेंड्स आप सब एक लाइक कर दीजिए क्योंकि आप सभी की जो एक लाइक होती है वो हमारी लिए ताकत होती है। और आप क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आप सभी के अन्य मित्रों को भी इस निःशुल्क क्लास जो है निःशुल्क क्लास का बेनिफिट मिल चुके। और आप सब इस क्लास का जो है फ़ायदा ज़रूर उठाइए, ज़रूर देखा करिए फ्रेंड्स। और क्लास जो है हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।